लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके आप ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लास जो है स्पेशल फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो पाकिस्तान के बाहर स्टूडेंट हैं जो एफिलिएटेड हैं फेडरल बोर्ड से, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल है। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो हमें कहता है आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने इसमें बताना है कि हमारे पास कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो जब मैं आपको डेफिनेशन इनकी करवा रहा था जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, तो उस टाइम बेटा मैंने आपको ये बताया था कि सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, जो हमारे जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल ना आए। तो इन डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपैंड करेंगे तो देखते हैं जी हमें इसका आंसर क्या मिलता है। पार्ट नंबर 1, और मैं इसमें से एक और पार्ट आपके लिए ट्राई करूंगा, एक आपको ट्राई करेंगे। सो मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। आप बेटा लेट कर लें कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास इक्वल है ए के 7 1 3 6 2 -2 5 1 एंड 1 बेटा, ये आ गई मेरे पास। तो मैंने इसका क्या लेना है जी, डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास इस तरह हम उसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, और ये है जी मेरे पास 7 1 3 6 2 -2 5 1 1। आप इसको क्या करें बेटा, एक्सपैंड कर दें जी, एक्सपैंड बाय R1 से। आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये आएगा जी मेरे पास 7, ठीक है। जो भी हम नंबर ले रहे होते हैं वो कॉलम और वो रो डेल कर देते हैं। अब ये मैंने 7 लिया है क्योंकि ये रो 1 है, तो ये 7 है, ये कॉलम और ये रो डेल कर दें। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लें आप 2 -2 1 एंड 1। इसके बाद बेटा सेकंड एलिमेंट पे आए जो कि हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह चल रहा होता है। अब ये कॉलम बेटा और फर्स्ट रो डेल करें, बाकी आपके पास आएगा जी 6 5 -2 एंड 1। इसके बाद स्टूडेंट्स +3, लास्ट वाला आपके पास एलिमेंट है, तो ये कॉलम और ये रो डेल कर दें, बाकी आपके पास आएगा जी 6 2 5 एंड 1 बेटा। अब क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है तो ये हमें एक्सपेंड करना आता है जी। डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 1 2, अपने से माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी आपके पास 2 बेटा। -1 इंटू डायगोनल को डायगोनल के साथ 6 1 6, अपने से माइनस लगाते हैं लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 5 2 10 आ जाएगा। इसके बाद बेटा 3 इंटू 6 1 6 एंड 5 2 10, अपने से माइनस यहाँ पे बेटा 10 आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास 4 -1 इंटू 16 एंड +3 इंटू -4 बेटा। तो ये आ गई मेरे पास 7 4 28 -16 एंड -12 बेटा। तो यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास इक्वल क्या आ गया जी, 0 आ गया। आप उसे बताएंगे कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 क्या आ गया। 10 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आता तो देन ये क्या होता जी, नॉन सिंगुलर होता। तो आपके लिए मैं बेटा अब इसका एक थर्ड पार्ट जो है वो ट्राई करता हूँ। एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, जस्ट आपने इसको एक्सपैंड ही करना है।
तो अगर मैं आपके सामने इसका थर्ड पार्ट रखता हूँ तो बेटा आप लेट कर लें कि लेट ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए और ये जी हमारे पास 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 एंड 1 बेटा ये आ गई मेरे पास। तो हम इसको क्या करते हैं जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट को हम बेटा इस तरह डिनोट करते हैं दो वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन आ गई जी 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 1 बेटा। तो आप इसको भी एक्सपेंड कर दें जी R1 से, एक्सपेंड बाय R1 बेटा। तो ये आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 3 है, उसका कॉलम और उसकी रो जो है वो डेल करते हैं तो बाकी आपके पास आएगा जी 6 -3 0 1। नेक्स्ट एलिमेंट -2 क्योंकि फर्स्ट हम पॉजिटिव ये रूल है, फिर आपके पास माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इस माइनस इसको प्लस कर देना था। खैर आप इसको आपको पता ही है इस बात का। सो बेटा आप ये कॉलम और ये रो डेल कर दें, बाकी आपके पास क्या आएगा जी 3 -1 -3 एंड 1 बेटा ये आ गया जी। एंड -3 प्लस माइनस माइनस ही होता है तो ये आ गया जी आपके पास 3 6 -1 एंड 0 बेटा ये आ गई मेरे पास। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 6 1 ज़र 6 माइनस 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाइंग होती है 0 -2 इंटू डायगनल को डायगनल के साथ 3 1 ज़र 3 माइनस माइनस प्लस -3 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस जो अपने से लगाएंगे प्लस माइनस माइनस एंड -3 इंटू 3 0 0 अपने से माइनस 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 प्लस 6 बेटा। तो ये मेरे पास आ गया जी 3 इंटू 6 -2 इंटू 0 -3 इंटू 6 बेटा। तो ये आ गया जी आपके पास 18 -18 तो इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। तो बेटा ये आपके पास ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू क्या आ गया जी 0। आप उसे बताएं 10 कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो इक्वल टू क्या है 0। सो द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर। सो द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ठीक हो गया। तो इस तरह बेटा ये भी देखें तो आपके पास इक्वल टू 0 आ गया था तो इस वजह से मैंने इसको सिंगुलर कह दिया। जो आपका सेकंड पार्ट है उसको बेटा आप इसी तरह एक्सपेंड करें और अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो भी सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आता तो देन आपके पास वो क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जबकि जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास क्या है सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स गिवन क्या है जी हमारे सोल्यूशन में हम उसे बताते हैं। गिवन दैट बेटा गिवन है हमें एक मैट्रिक्स ए सॉरी माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा ये जी हमें गिवन है। इसका बेटा हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आपके पास आएगा जी माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा। इसको आप एक्सपेंड कर दें जी R1 से, एक्सपेंड बाय R1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बेटा इस कॉलम को इस रो को डेल कर दें, बाकी आपके पास क्या आएगा जी माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा -1। अब ये कॉलम और ये रो डेल करें 1 0 1 माइनस लैम्डा एंड प्लस 0 1 माइनस लैम्डा 0 एंड 1 बेटा ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये आ गई मेरे पास माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गई मेरे पास लैम्डा स्क्वायर -1 एंड -1 इंटू माइनस लैम्डा
माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो बेटा। तो ये आ गया जी माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी आपके पास लैम्डा। तो ये आ गया जी मेरे पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस टू लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है फिर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। आप उसे बताएंगे एज मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ये एक सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो फिर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जी जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यूब प्लस टू लैम्डा। इसमें से देखें तो आपके पास बेटा कॉमन आ रहा है माइनस, अगर मैं लैम्डा क्यूब जो है लैम्डा कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस टू बेटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया। अब आप इसको अलग अलग इक्वल टू जीरो रख लें तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो बेटा। तो लैम्डा की जो एक वैल्यू है वो क्या आ गई जी जीरो, एक वैल्यू आ गई मेरे पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू टू। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। तो ये बेटा आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमें तीन पार्ट्स दिए गए हैं, तो इन तीन पार्ट्स में बेटा हमने एक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने अभी दो लिखे हैं, इन पहले इन दो का हम सोल्यूशन देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास सोल्यूशन, इसमें से बेटा हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा जी मेरे पास एक्स टू थ्री ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो फोर फाइव इज इक्वल टू नाइन। इसको मैं बेटा क्या करता हूँ, देखें यहाँ पे इस कॉलम में देखें तो हमारे पास दो जीरो हैं, अगर मैं इससे एक्सपैंड कर दूँ ना तो मेरे पास बड़ी जल्दी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्सपैंड बाय, आप तो वैसे किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंड बाय कॉलम वन से अगर मैं करता हूँ तो ये आ गई मेरे पास एक्स, इस रो को ये रो और ये कॉलम डेल करते हैं, बाकी माइनस वन वन फोर फाइव माइनस ज़ीरो बेटा, ये रो ये कॉलम डेल कर दें, बाकी टू थ्री फोर एंड फाइव ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट प्लस ज़ीरो, क्योंकि कॉलम वन से एक्सपैंड कर रहा हूँ तो ये रो ये कॉलम डेल कर दें बेटा, आपके पास आएगा जी टू थ्री माइनस वन एंड वन इज इक्वल टू क्या आ गया जी नाइन के। बेटा ये आ गया जी एक्स इंटू माइनस फाइव माइनस फोर माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू नाइन आ गया, क्योंकि ज़ीरो जिससे मल्टीप्लाइंग होगा ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ये आ गई मेरे पास नाइन माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो बेटा ये मेरे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इसमें बड़े इजीली वे में हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई जी माइनस वन मिल गई। अगर इसके मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं जी हम। सॉल्यूशन वह जी हमारे पास माइनस वन ज़ीरो वन एक्स स्क्र वन एक्स टू थ्री एंड फोर इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस सिक्स आ जाएगा। इसको आप आर वन से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी वैसे कर ले। मैं इसको कर रहा हूँ जी एक्सपैंड बाय आर वन। अगर मैं आर वन से इसको एक्सपैंड करता हूँ तो बेटा आर वन से जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा ये आएगा जी मेरे पास माइनस वन, ये कॉलम ये रो डेल कर दें, बाकी आपके पास आएगा जी वन एक्स थ्री एंड फोर। इसके बाद बेटा आपको मिलेगा जी प्लस ज़ीरो या माइनस ज़ीरो लगा ले, क्योंकि हम प्लस माइनस के साथ चलते हैं। ये आएगा जी मेरे पास ये कॉलम और ये रो डेल करें, बाकी आपके पास आएगा जी एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड फोर एंड लास्ट है जी वन, ये कॉलम और ये रो डेल कर दें,
बाकी आपके पास आ जाएगा जी 1 एक्स स्क्वायर 2 1 एंड 3 बेटा इज इक्वल टू -6 आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया। तो बेटा ये आएगा जी, डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 4 माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो इससे मल्टीप्लाइंग हो रहा है, प्लस ये आ गई मेरे पास 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -6 आ गई। माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, -4 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर -2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया बेटा। इसके बाद आप इसको रीअरेंज कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। देखिए -4 -2 -6 प्लस 6 जवाब 0। इसमें देखें तो आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बेटा 3x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू क्या आ गई 0 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई जी -1 आ गई। तो ये था बेटा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 3। इसका मैं सोल्यूशन यहाँ से ले रहा हूँ बेटा, तो आप इसको एक्सपेंड कर दें जी R1 से, एक्सपेंड बाय R1। तो जब R1 से एक्सपेंड करोगे तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये कॉलम ये रो डेल कर दें, x प्लस 3 4 3 x प्लस 4 बेटा ये आ गया जी, -3 ये कॉलम ये रो डेल कर दें 2 2 4 x प्लस 4, नेक्स्ट प्लस 4 ये कॉलम ये रो डेल करें 2 2 x प्लस 3 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ गया जी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 -12 बेटा। डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, -3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4 -8। ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास, प्लस 4 इंटू 2 3 6 -2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। तो ये आ गई मेरे पास x प्लस 2 इंटू इसका प्रोडक्ट ले लें, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3x माइनस प्लस 12 -12 बेटा ये आ गया जी, एंड -3 इंटू 2x प्लस 8 -8 प्लस 4 इंटू 6 -2x -6 बेटा इज इक्वल टू 0 आ गया जी। यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, एंड ये बेटा इससे कैंसिल आउट। तो बाकी क्या आ गई मेरे पास, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 7x -3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू -2x इज इक्वल टू 0 आ गए। इनका प्रोडक्ट टेक करें तो ये आ गया जी एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस 2x स्क्र प्लस 14x आ गया जी, एंड ये आ गया जी -6x -8x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस 2x स्क्र, सो आंसर प्लस 9x स्क्र प्लस 14x -14x। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे -14x होगा और प्लस से कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू 0 आ गया। इसमें से देखें तो आपके पास कॉमन आ रहा है जी एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स की एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू क्या आ गई जी -9। तो इस तरह बेटा हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगर बेटा आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।